हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना सीखा था। हमने दो इक्वेशंस ली थी टू वेरिएबल्स की। उसमें हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू पता करके आई मीन टू से कोऑर्डिनेट्स पता कर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया था। और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने पर हमने देखा था कि हर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक लाइन को परफॉर्म करती है और दो लाइनें हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें इंटरसेक्ट कर रही थी और वो पॉइंट सॉल्यूशन था। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड में एक प्रॉब्लम है। अगर हम x और y के जो सॉल्यूशंस x और y जो सॉल्यूशंस निकालते हैं, इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस निकालते हैं, आई मीन टू से जो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, अगर वो कोऑर्डिनेट्स नॉन इंटीग्रल वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं ऐसी वैल्यू में आ रहा हो जैसे कि √2 आ रहा है, √7 आ रहा है, 8.53 ऐसी नॉन इंटीग्रल वैल्यू आती है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम उसे परफॉर्म या ग्राफ पर शो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड के बाद आज हम एक दूसरा मेथड पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टूडेंट्स, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ सके, आप बुक के क्वेश्चंस कर सकें। और जिस किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, एक्सरसाइज नंबर लिख दीजिए और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है 7x - 15y = 2 and x + 2y = 3. Students, we have the two different equations having the same kind of variables x and y. So this is pair of linear equation in two variables. यहां हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना है। व्हाट आई मीन, जैसे कि हमें इक्वेशन दे रखा है 7x - 15y = 2। मैं इसको लिखता हूं 7x, सॉल्यूशन यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 7x - 15y = 2। तो 7x - 15y = 2, यहां मैंने आपको कहा किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना है। कैसे? नाउ 7x = 2 + 15y एंड x = 2, तो हमें x का वैल्यू निकालना है इन द टर्म ऑफ y। x = 2 + 15y / 7। तो स्टूडेंट, हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को लिया, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाला, तो x = आया 2 + 15y / 7। वापस समझिएगा, 7x - 15y = 2, ट्रांसपोर्ट किया, x का वैल्यू निकाला इन द टर्म ऑफ y और इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है। तो सेकंड इक्वेशन में आपको क्या करना है, पुट करना है x + 2y = 3। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। नाउ एट द प्लेस ऑफ x वी आर पुटिंग 2 + 15y / 7 + 2y = 3। हमने क्या किया, x के प्लेस पर 2 + 15y / 7 को पुट कर दिया। तो हमने क्या किया, x की जगह पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो यू नो दैट हियर द डिनोमिनेटर इज 7 एंड हियर 1, तो टेक एलसीएम 7। नाउ 2 + 15y, 7 1 = 7, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 7 = 7, 7 × 2, 7 2 = 14y = 3। नाउ इसको स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 15y + 14y दैट इज 29y + 2 = 21। 7 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 21। नाउ 29y = 19, 29y = 19 and y = 19 / 29। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव द वैल्यू ऑफ y, है ना, और कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, ये इन द टर्म ऑफ x नहीं आ रहा। इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में, या आपने ये जो सिंप्लीफाई किया था x का वैल्यू, यहां कहीं पे भी आप यहां पे पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां पुट कर वैल्यू
आप किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास केवल एक ही वेरिएबल रह जाएगा x, और उसका आप वैल्यू ट्रांसपोर्टेशन से पता कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहां पे भी चाहें तो हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इधर भी y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और अगर आपको और इजी करना है तो आपके पास ये x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 2 + 15y अपॉन 7। यहां पर हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे 19/29, 2 + 15 and 19/29 होल अपॉन 7। नाउ स्टूडेंट सिंप्लीफाइड, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो 29 आएगा, और 29 इंटू 2 अगर हम करेंगे दैट इज 58, और 15 9 जा 135, 13 कैरी, 15 1 जा 15 and 13 28, और होल अपॉन 29 तो था ही, और 7 भी अपॉन में है, वो उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। नाउ सिंप्लीफाइड, 8 and 5 13, 1 6, 6 and 8 14, 1 2 और 1 3, and 9 7 जा 63, 6 7 2 जा 14, 14 and 6 20। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया x इज इक्वल टू 343/203। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम जो है वो x और y की वैल्यू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाल लेते हैं। वापस समझिएगा, किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे फर्स्ट इक्वेशन हो चाहे सेकंड इक्वेशन, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना है। हमने यहां पर क्या किया, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म ऑफ y, देन पुट इन द अनदर इक्वेशन। जैसे फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट किया, आप x की जगह वो वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर कर y की वैल्यू, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो ये एक ही वेरिएबल में चेंज हो गया, और वो वेरिएबल क्या है, y। और y की वैल्यू निकालने पर आपने जो कोई भी इक्वेशन में हमने ये ले लिया, सिंप्लीफाइड ले लिया, x इक्वल टू y की वैल्यू को हमने पुट किया और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, एक और किसी क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो ये जो x और y के हमने क्या निकाले हैं, वैल्यू निकाल लिया है। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी का ही है। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। स्टूडेंट्स बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस ये डेसिमल नंबर में दे रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं इजी वे में, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूं 0.2x plus 0.3y is equals to 1.3. This is equation number 1. Now students, if we remove the point after this decimal, how many digits are there? Only one. Then this is 2/10. Similarly, this is 3/10 and this is 13/10. Now take LCM, that is 10. This is 13/10. Okay? RHS में 13/10. LCM लिया 10 1 जा 10. 1 into 2, that is 2x. This is similarly 10 1 जा 10, 1 into 3y, that is 3y. 0 3 means 3. Now students इस 10 को उधर भेज दीजिए, then 2x plus 3y is equals to 13/10 multiply by 10, and now this is 2x plus 3y equals to 13. तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर 2x plus 3y is equals to 13 बनाया। ऐसे स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में आएगा 4x plus 5y equals to 23। अब ये जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी फॉर्म में बदल गया, बड़े सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल गया। अब हमारे पास में इक्वेशन हो गई 2x plus 3y equals to 13 और 4x plus 5y equals to 23। आप भले इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसे इक्वेशन नंबर 4 लिख लीजिए। नाउ आप इस थर्ड इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे टर्म में फाइंड आउट कीजिए और सेकंड इक्वेशन में उसको पुट कीजिए। तो हमने लिखा 2x plus 3y equals to 13। नाउ स्टूडेंट्स पिछली बार हमने x का वैल्यू निकाला था, इस बार y का वैल्यू x के टर्म में निकालते हैं। 3y is equals to 13 minus 2x and y is equals to 13 minus 2x upon 3. Okay students, now put in the second equation. The second equation is 4x plus 5y, I mean to say third equation निकाला और फोर्थ इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, है ना। सेकंड इक्वेशन नहीं, फोर्थ इक्वेशन 4x plus 5y is equals to 23. 4x plus 5 at the place of y, 13 minus 2x upon 3 is equals to 23.
नाउ स्टूडेंट सिंप्लीफाइड 4x, अगर आप 4x प्लस 13 5 जा 65 माइनस 10x होल अपॉन 3 इक्वल्स टू 23. अगेन सिंप्लीफाई, टेक एलसीएम, दैट इज 3. दिस इज 12x, 1 3 जा 3, 3 4 जा 12x, और नाउ 65 माइनस 10x इक्वल्स टू 23. Again set it there, this is 69, and here if we simplify, that is 2x plus 65. Now 2x is equals to 69 minus 65, then the result is 4. 2x equals to 4, then x equals to 4 upon 2, that is equals to 2. तो हमारा x का वैल्यू जो आया वो 2 आया स्टूडेंट्स. Now what should we do? हमने जो y का वैल्यू निकाला है इन द टर्म ऑफ x. अब x का वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गया, तो यहां आप 2 पुट कर दीजिए. 13 माइनस 2, x की जगह 2 पुट कीजिए और देखिए 13 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 3, दैट इज 9 अपॉन 3, एंड द रिजल्ट इज 3. तो आपका x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू आया 3. तो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया 2 3, है ना. x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू, तो वी जस्ट फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.